तो दोस्तों आप लोगों के मैं मार्गदर्शन हर वर्ष के नवरात्रि में करता हूं, क्योंकि मैं आप लोगों को बोलता भी हूं कि प्राचीन ज्ञान एक यूट्यूब चैनल ही नहीं बल्कि आप सभी दर्शकों का परिवार है। दोस्तों 15 अक्टूबर से इस वर्ष नवरात्रि शुरू होगा जो कि 24 अक्टूबर तक रहेगा। तो 15 अक्टूबर से 24 अक्टूबर के बीच में आप जो है ज्योति कलश के अंदर यह एक चीज जरूर डालना। वैसे सभी लोगों से प्रार्थना करूंगा नवरात्रि के प्रथम दिन ही अगर अखंड ज्योति कलश के अंदर आप यह एक चीज डाल देते हैं तो यकीन मानिए नवरात्रि के बाद आपके घर की मिट्टी सोना बनेगा। कहने का मतलब है कि दोस्तों दसों दिशाओं से आपके घर के लोग तरक्की करेंगे, वर्षों पुराने आपके घर की गरीबी मिट जाएंगे और ये चुटकियों में मिटेंगे। और हाँ, एक खास बात दोस्तों, अखंड ज्योति मां नव दुर्गा के 9 स्वरूप को दर्शाते हैं और इस वर्ष नवरात्रि पूरे 9 दिन के रहने वाले हैं। तो यह एक चीज नवरात्रि के प्रथम दिन ही आप जो है अखंड ज्योति कलश जलने से पहले अखंड ज्योति के अंदर यह एक चीज डाल देना। दोस्तों जो माता रानी के 9 स्वरूप हैं वो इस प्रकार से हैं: यश, कीर्ति, सौभाग्य, पुत्र, विजय, कामना पूर्ति, भोग, मोक्ष और सिद्धि। ये माता रानी की जो 9 स्वरूप के ये लक्षण है। अर्थात दोस्तों माता रानी आपको ये 9 स्वरूप से इस प्रकार के लाभ देते हैं। माता रानी के 9 स्वरूप क्या है? प्रथम शैल पुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्र घंटेति कुसुमांडति, चतुर्थकम पंचम स्कंद मातेति, षष्टम कत्यानिति च, सप्तम कालरात्रि, महागौरीति, अष्टमम नवनम सिद्धिदात्री, नवदुर्गा प्रतिकीर्तिता। तो माता रानी के 9 स्वरूप हैं। आप जो है नवरात्रि के प्रथम दिन ही ज्योति कलश के अंदर अखंड ज्योति के अंदर यह एक चीज जरूर डालना। दोस्तों नवरात्रि के बाद आप इसे आप अपने घर की तिजोरी में रखना या फिर इसका प्रयोग बहुत सारे कार्यों में कर सकते। वीडियो में मैं आप लोगों को बताया हूं। देखिए जो नवरात्रि होते हैं ये माता रानी की कृपा प्राप्त करने का सबसे अच्छा दिन होता है। कहते हैं कि नवरात्रि के इन 9 दिनों में माँ दुर्गा धरती लोक पर आ जाती हैं और अपने भक्तों के सभी कष्टों को दूर करती हैं। इस साल माता रानी हाथी पर सवार होकर के आ रही है और इस साल जो नवरात्रि है 9 दिनों का है। वैसे जो नवरात्रि होता है 8 दिनों का होता है, 9 दिनों का होता है, 10 दिनों का होता है। 9 दिन के नवरात्रि को अति उत्तम माना जाता है। जो 10 दिन के नवरात्रि होता है इसे सर्वोत्तम माना जाता है। 8 दिन के नवरात्रि को अच्छे नहीं माने जाते। तो इस साल जो हमारे नवरात्रि हैं ये 9 दिन तक हैं। जो 9 दिन है माता नव दुर्गा के 9 स्वरूप कहे गए हैं। 9 स्वरूप की अलग अलग दिन पूजा की जाती है। तो आज मैं आप लोगों को जो हमारे वीडियो का विषय है ज्योति कलश के बारे में संपूर्ण जानकारी बताने वाला हूं। नवरात्रि से पूर्व या फिर नवरात्रि के किसी भी दिन आपको ज्योति कलश में कुछ ऐसी चीज है जिसे डालने का तरीका बताऊंगा। अगर ये चीज आप डाल लेते हैं तो आपके उन्नति होगा, प्रगति होगा, गरीबी है गरीबी मिट जाएंगे। कैसे भी अगर आप भयंकर दुख में पड़े हो तत्काल माता रानी आपको दुख से निकाल लेंगे। आपके जीवन में तकलीफ चल रही तकलीफ समाप्त हो जाएंगे। अगर आप शत्रु से हमेशा पराजित होते हैं तो आप जो है जो आपके पराजित होना शुरू हो चुके हैं वह पराजित होना विजय में बदल जाएंगे। आपके शत्रु का नाश हो जाएंगे। सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं आपको कई प्रकार की सिद्धि की प्राप्ति होगा। आकस्मिक धन लाभ चाहिए, आकस्मिक धन लाभ की प्राप्ति होगा। स्वास्थ्य में वृद्धि होगा। जो लोग लंबे समय से बीमार पड़े, खाट में भी पड़े व्यक्ति अगर चलने फिरने में असमर्थ हैं तो ऐसे व्यक्ति भी वीडियो को देख करके चलने फिरने में समर्थवान हो जाएंगे। ज्योति कलश में कुछ ऐसी चीज है जिसे डालने के बारे में बताऊंगा जिससे बिल्कुल ही आपकी अध्यात्म उन्नति होगा। प्राचीन ज्ञान चैनल का मकसद है जनहित एवं जन कल्याण करना, इसलिए हम प्राचीन ज्ञान चैनल में आप लोगों को वह हर अच्छे जानकारी बताते हैं जो कि दूसरे यूट्यूबर या फिर दूसरे जानकारी लोग नहीं बता पाते। बाकी हमारे वीडियो को देख करके लोग चोरी करके जानकारी बताते हैं, वो अपनी जगह है, अलग जगह है। लेकिन प्राचीन ज्ञान चैनल में फ्रेश जानकारी बताए जाते हैं, धर्म की जानकारी बताए जाते हैं। हम आप लोगों को बता चुके कि हम काफी लंबे समय से अध्यात्म से जुड़े, हमारे बचपन ही अध्यात्म से शुरू हुई है और प्राचीन ज्ञान चैनल का ही मकसद है जनहित एवं जन कल्याण करना। हमारे वीडियो में व्यूज आए या ना आए, सब्सक्राइबर बढ़े या ना बढ़े, इससे हमें किसी भी प्रकार का कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर हमारे वीडियो में बताएंगे उपाय से किसी अगर एक भी व्यक्ति का भला होता है तो हम अपने आप को सौभाग्यशाली समझते हैं, हम अपने आप को कृतार्थ समझते हैं और आज यूट्यूब में हमारे आना सार्थक हुआ। हमारे चैनल का मकसद है प्राचीन ज्ञान की जानकारी बताना, आप लोगों को जो हमारे हिंदू संस्कृति है, जो धार्मिक रीति रिवाज है, जो हमारे धार्मिक पर्व है, सबकी जानकारी प्राचीन ज्ञान चैनल के माध्यम से अवगत कराना है। तो आप भी अगर आप जो है धार्मिक व्यक्ति हैं, आप इस प्रकार की जानकारी में इंटरेस्ट रखते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे मनोबल बढ़ाएं, हमारे सपोर्ट जरूर करें। और प्राचीन ज्ञान चैनल से हम जितने भी कमाई करते हैं इसके अधिकतर पैसे गरीब एवं असहाय लोगों की सेवा में समर्पित कर देते हैं। तो अगर आप भी सच्चे हिंदू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे सपोर्ट जरूर करें, हमारे मनोबल बढ़ाएं। अगर आपके मन में कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है नवरात्रि से जुड़ी ही
नवरात्रि से जुड़ी हुई जानकारी संबंधित तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, बिल्कुल ही आपकी मदद की जाएगी हमारे द्वारा, हमारे टीम के द्वारा। जैसे ऑनलाइन आएंगे आपकी मदद करेंगे। तो जो ज्योति कलश होते हैं, हम 9 दिन प्राय हम हिंदू भाई जो हैं, जो लोग माता रानी को मानते हैं, जिनको माता रानी के प्रति आस्था है, विश्वास है, ऐसे व्यक्ति क्या करते हैं, अपने घर में 9 दिन तक जो है कलश स्थापना करते हैं, ज्योति स्थापना करते हैं, ज्योत जलाते हैं। तो ये जो आप ज्योत जलाते हैं, ज्योति स्थापना करते हैं, ये फिर कई लोग जो हैं ज्योति कलश जलवाते हैं। तो जो ज्योति कलश क्यों जलवाते हैं, इस वजह से जलवाते हैं ताकि आपके जीवन में कोई परेशानी ना आए, आपकी उन्नति हो, प्रगति हो, गरीबी मिटे, दुख तकलीफ समाप्त हो, आप शत्रु से पराजित रहते हैं, आपके शत्रु जो है आपसे पराजित हो जाए, आपको सिद्धि की प्राप्ति हो, आकस्मिक धन लाभ हो, आपके स्वास्थ्य में वृद्धि हो। इस उद्देश्य से आप जो है ज्योति कलश अपने घर में जलाते हैं। फिर कहीं पे जाकर के जो मंदिर होते हैं या फिर जो ट्रस्ट होते हैं, बहुत सारे ऐसे जो संस्थाएं मंदिर हैं, वहां पे आप जलवाते होंगे। तो आज मैं आप लोगों को जो आप ज्योति कलश जलवाते हैं उसके अंदर में एक रखने वाला चीज बताऊंगा, जिस चीज को अगर आप रख देते यकीनन माने आपको उसी टाइम से लाभ मिलना शुरू हो जाएंगे। क्योंकि 9 दिन तक आप जो ज्योत जलाते हैं वो कोई साधारण ज्योत नहीं है, वो नौ दुर्गा की स्वरूप कहेंगे। प्रथम दिन से लेकर के 9 दिन तक जो आप ज्योत जलाते हैं वो साक्षात नौ दुर्गा की स्वरूप कहे गए हैं। हमारे धार्मिक कथा तथा हमारे धार्मिक कई ऐसे प्राचीन बुक है जिसमें खुद लिखे हुए हैं, और हमारे धार्मिक बुकों में भी लिखे हुए हैं, और हमारे जो धार्मिक पुरुष हैं उनका भी कहना है, जिस घर में नवरात्रि में 9 दिन तक कलश जलता है, ज्योति स्थापना होता है, कलश जलता है, साक्षात उस घर में माँ जगदम्बा आ जाती हैं, वह घर स्वर्ग जैसा हो जाता है। तो आपके घर में साक्षात जगदम्बा आ जाए, आप ज्योति कलश जला रहे हैं, ज्योति कलश जला रहे हैं, तो अपनी मनोकामना को भी बोल सकते हैं, आपकी मनोकामना तत्काल पूर्ण होंगे। जहां पे माता रानी फिर वहां पे दुख तकलीफ नहीं आते। जो ज्योति कलश में हमें क्या डालना चाहिए, 9 दिन से पहले ध्यान से देखिए। नवरात्रि शुरू होता है तो ये बाद में आप जो है नवरात्रि के दूसरे, तीसरे, चौथे, 5वें दिन भी उपाय कर सकते हैं, लेकिन अगर नवरात्रि से पहले उपाय करते हैं तो इसे सर्वोत्तम कहे गए हैं। आपकी मनोकामना, आपकी जिंदगी को संवारने से, प्रगति होने से कोई नहीं रोक पाएंगे। अगर थोड़ी भी जानकारी पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक जरूर करना। सर्वप्रथम आपको जो नवरात्रि में आपने कलश रखे हैं जलाने के लिए, ज्योत रखे हैं जलाने के लिए, ज्योति स्थापना किए हैं, ज्योति जलने से पहले आपको ज्योत में 1 रुपए का सिक्का जरूर डालना है या फिर चांदी का टुकड़े जरूर डालना है। मैं बहुत सारे चीजों के बारे में बताऊंगा भी क्यों डालना चाहिए। आपने जो 1 रुपए का सिक्का ज्योत कलश में डाले हैं, 9 दिनों तक ज्योत जलेंगे, ज्योत माता रानी के कृपा प्राप्त करने के लिए आपने अपने घर में कलश स्थापना करके रखें, कलश जलेंगे, ज्योत जलेंगे। तो कलश जलने के कारण 9 दिन तक जलेंगे, बुझेंगे नहीं। तो एक प्रकार की माता रानी की, नौ दुर्गा के स्वरूप कहे गए हैं। जलने के कारण जो 1 रुपए का सिक्का आपने डाल करके रखें 9 दिन तक, ये कलश जलने के कारण सिद्ध हो जाती हैं, और सिद्ध चीज हमेशा अपना प्रभाव दिखाते हैं। फिर वो 1 रुपए का सिक्का 1 रुपए का कोई साधारण सिक्का नहीं रह जाएगा। उस सिक्का को आप जो है अपने पर्स में रखे, धन स्थान में रखे, धन पेटी में रखे, कार्यालय में रखे, या फिर चांदी के टुकड़े आपने डाल करके रखे, उसे भी पर्स में रखे, धन स्थान में रखे, कार्यालय में रखे। बिल्कुल ही आपकी प्रगति होगा, वो जागृत सिक्का हो जाते हैं। जिस प्रकार जो चुंबक होता है जो लोहे को अपनी तरफ आकर्षित करने का काम करता है, ठीक उसी प्रकार जो ये जागृत सिक्के होते हैं, ये जागृत चांदी के टुकड़े होते हैं, ये धन दौलत को, मां लक्ष्मी को अपनी ओर आकर्षित करने का काम करते हैं। पहले सामग्री आप 1 रुपए का सिक्का डाल सकते हैं, और इस 1 रुपए के सिक्का को बहाना नहीं है, आपको धन पेटी में, धन स्थान में रखना। हमने बहुत सारे एकत्रित करके रखे, आप लोगों को वीडियो में किसी दिन दिखा देंगे। दूसरा चीज बता रहा हूं, अगर जो लोग स्वास्थ्य संबंधी परेशानी रहते हैं या फिर शत्रु से परेशान रहते हैं, जो लोग चाहते हैं कि उनके शरीर कवच जैसा बंध जाए, उनके शरीर में एक ऊर्जा आ जाए, बुरी नजर से बचे रहे, भूत प्रेत बाधा से बचे रहे, कई तांत्रिक लोग उन्हें परेशान करते हैं, तो ऐसे व्यक्ति क्या कर सकते हैं, सर्वा औषधि नाम से एक जड़ी आती है, वो जड़ी ज्योति कलश जो आपने कलश रखे हैं जला करके, जलाने के लिए आपके घर में जो ज्योति कलश जल रहे उसमें डाल दीजिए। या फिर आप ऐसा कर सकते हैं, ये नहीं मिल पाते तो जो बच होते हैं, बच भी डाल सकते हैं। बच नहीं पाने पर धतूरे की जो जड़ होते हैं, काले धतूरे की जड़ आप जो है ज्योति कलश के अंदर में डाल दीजिए। 9 दिन तक ज्योत जलने दीजिए। 9 दिन तक ज्योत जलेंगे तो जो बच होता है, धतूरे की जड़ होता है, ये फिर सर्व औषधि आपने डाल करके रखें, वो जागृत हो जाते हैं। 9 दिन के बाद 10वें दिन आपको पूजन पाठ करने के बाद, धूप दीप जलाने के बाद थोड़े से धुएं आपको दिखाना अगरबत्ती का, और इसे चांदी की ताबीज में या फिर तांबे की ताबीज में डाल करके पहन लेना आजीवन। ये पूरे आपके आजीवन मित्र के भांति मदद करेंगे। धतूरे जो
जड़ हैं आपको तंत्र बाधा से बचाएंगे। कोई अगर जो शत्रु आपको परेशान करते हैं, आपके ऊपर तंत्र बाधा करते हैं, तो जो तंत्र बाधा है धतूरे की जड़ धारण करने के बाद ये जागृत हो जाएंगे। माता रानी की जो 9 दिन की आपने ज्योति स्थापना की उसके चलते जागृत हो जाएंगे, तो ये उल्टे होकर के शत्रु की सर्वनाश कर देंगे। बच रखें तो बच आपको भूत प्रेत से बचाएंगे। सर्व औषधि रखें तो अगर लंबे समय से बीमार पड़े ऐसे व्यक्ति को इनकी ताबीज पहना दिया जाए, ताबीज में भर करके इसे पहना दिया जाए तो खाद में पड़ा व्यक्ति भी दौड़ने में समर्थवान हो जाएंगे। नवरात्रि की इतना पावरफुल चमत्कारिक प्रयोग होते हैं। आप अंगूठी भी ज्योति कलश में डाल सकते हैं। 9 दिनों के लिए चांदी की अंगूठी है, तांबे की अंगूठी है, स्वर्ण की अंगूठी डाल दीजिए। 9वें दिन के बाद जो है 10वें जो दिन होते हैं उस दिन आप जो गंगा जल में से स्नान कराने के बाद धारण करें। बिल्कुल ही जो धातु कहे गए, जैसे कि चांदी की धातु पहनते तो आपके शरीर में शीतलता प्रदान करेंगे। जो चांदी धातु है ये बुध से जुड़ी तथा सोम से जुड़ी, सोमवार से संबंधित, जैसे कि भगवान शंकर, ये माता पार्वती की रज कहे गए हैं। चांदी धारण करते हैं 9 दिन तक। इसे ज्योत में डालने के बाद तो इसे अति उत्तम कहे गए। आपके बीपी कभी नहीं बढ़ेंगे, आपके जो शरीर में गुस्सा आते हैं गुस्सा आना बंद हो जाएंगे। तांबे धारण करते मंगल की कृपा प्राप्त होगा। ये मंगल से जुड़ी धातु है। जिनके जीवन में मंगल कृपा बरसा दे ऐसे व्यक्ति को धन की वृद्धि होती है। ऐसे व्यक्ति के जीवन में धन का भाव नहीं होता। अगर स्वर्ण की आपने जैसे कि अंगूठी धारण किए हैं तो आपको प्रगति मिलेगा, धन में वृद्धि होगा। चलिए मैं आप लोगों को आकस्मिक धन प्राप्ति करने के लिए जो ज्योति कलश में क्या डालना चाहिए वो मैं आप लोगों को बता दूं। तो आपको 5 कौड़ी डालना चाहिए, 5 गोमती चक्र डालना चाहिए और 5 धातु डालना चाहिए। 5 प्रकार के धातु आपको सुनार की दुकान में मिल जाएंगे। अगर नहीं मिलते तो 5 प्रकार के धातु से बने जो है आप छल्ले डाल सकते हैं या फिर अंगूठी डाल सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन 5 कौड़ी, 5 गोमती चक्र और 5 प्रकार के धातु आपको ज्योति कलश में जरूर डालना है। इसके बाद 9 दिन के बाद इसे लाल कलर के कपड़े में बांध करके कार्यालय में रखे, धन स्थान पे रखे, घर के उत्तर दिशा में रखे। अगर आपकी कमाई आज 1 रुपया है मान करके चलना, इसे रखने के बाद कल से आप 100 रुपए कमाना शुरू कर देंगे। कहने का मतलब है कि आपके दिन दुगनी रात चौगुनी प्रगति करेंगे। अगर आज के वीडियो स्किप कर दी तो सारी जिंदगी पछताना पड़ेगा। अब मैं आप लोगों को इधर 3 और जानकारी बताऊंगा जो जानकारी आपके जीवन में परिवर्तन लाएंगे। हमारे चैनल का मकसद है जनहित एवं जन कल्याण करना, इसलिए आप लोगों को अच्छे से जानकारी बताते हैं। हम फ्री का जानकारी सिखाते हैं ताकि आपका भला हो, आपका कल्याण हो। आप में से अधिकतर लोग बोलते हैं गुरुजी हम जो है मनोकामना पूर्ति करना चाहते हैं नवरात्रि के समय में और कई बार हमारे मनोकामना पूर्ति नहीं हो पाती, तो इसके लिए क्या करें। जबरदस्त मैं आप लोगों को ये गुप्ता प्रयोग बता रहा हूँ, गुरु परंपरा से चले आ रहे हैं प्रयोग बता रहा हूँ। इस प्रकार के प्रयोग नहीं बताना चाहिए, लेकिन आप सब हमारे शिष्य हैं, आप हमें काफी मानते हैं, हमारे प्रति आपकी आस्था है, इसलिए मैं आप लोगों को जानकारी बता रहा हूँ। तो आपको एक भोजपत्र लेना है और लाल कलर की आपको लेना है चंदन, लाल कलर की चंदन भोजपत्र लेना है। भोजपत्र नहीं तो सादे कागज ले सकते हैं सफेद कलर की, फिर भोजपत्र ले लीजिए। भोजपत्र अति उत्तम होता है। भोजपत्र में लाल चंदन से आपको अपनी इच्छा लिखना है। जैसे कि अगर आपको विद्या चाहिए, बहुत से जो विद्यार्थी लोग हैं पढ़ने में फास्ट हो जाए ऐसे व्यक्ति क्या कर सकते हैं, विद्या जिन्हें जो है विद्यार्थी नहीं विद्या चाहिए तो विद्या लिखना। जिन्हें धन चाहिए वो लोग जो है धन लिखना। जिन्हें किसी भी प्रकार की मनोकामना और पूर्ण करना, जैसे कि किसी को लड़के चाहिए बच्चे तो लिख सकते हैं कि मुझे लड़का की प्राप्ति। इस प्रकार से कोई भी मनोकामना लिखना और ये मनोकामना को कलश के अंदर में आपको लिख करके आपको डाल देना है और 9 दिन तक आपको कलश अपने घर में जलाना है। ऐसा माना गया है ब्रह्म भी अगर यह प्रयोग कर लेंगे, यह उपाय को अपना लेंगे तो आपकी इच्छा को पूर्ण होने से नहीं रोक पाएंगे। गुरु परंपरा से ये चमत्कारिक प्रयोग बता रहा हूँ, गुरु परंपरा से चले आ रहे हैं प्रयोग। इस प्रकार के प्रयोग कभी भी समाज में नहीं बताना चाहिए, क्योंकि बहुत से लोग इनके गलत प्रयोग कर सकते हैं। आप अगर गलत के लिए आप इनका प्रयोग करेंगे तो आप स्वयं जिम्मेदार होंगे। हमारे चैनल का मकसद है जनहित एवं जन कल्याण करना। देखिए कुएं बनाए जाते हैं लोगों के प्यास बुझाने के लिए। अगर कोई निर्बुद्धि उसमें जाकर के आत्महत्या करता है तो उसमें आत्महत्या करने वालों का दोष है, न कि कोई कुआं बनाया है लोगों की प्यास बुझाने के लिए उनका दोष। इसलिए मैं अच्छे से जानकारी इस चैनल के माध्यम से आप सभी लोगों को बताना चाहता हूं और बताने का भी एक प्रकार के जितने भी गुरु परंपरा से जो जानकारी प्राप्त होते हैं सारी जानकारी आप सभी लोगों को बताना शुरू कर चुका हूं। जो लोग मुझ पर इंटरेस्ट हैं, मुझ पर विश्वास करते हैं, ऐसे व्यक्ति ये उपाय अवश्य करके देख सकते हैं, बहुत ही लाभ मिलते हैं। इसके बाद बहुत से लोग बोलते हैं गुरुजी हमें मंत्र सिद्ध नहीं होते, कैसे हम मंत्र सिद्ध करें, परेशान हो गए मंत्र जप कर करके, लेकिन मंत्र सिद्ध होते नहीं। इसके लिए आप जो है वीडियो बना दीजिए। देखिए मेरे वीडियो मेरे गाँव के लोग भी देखते हैं, मेरे जो रिश्तेदार लोग भी देखते हैं। मैं इसलिए सारे जानकारी बताता हूँ, आप लोगों की वजह से उनका भी भला हो जाता है। और अगर नॉर्मल ऐसे पूछे तो मैं किसी को अपना जानकारी ज्ञान नहीं देने वाला। तो मंत्र सिद्ध करने के लिए ध्यान से सुनिए, जो भी मेरे वीडियो को देख रहे हैं भगवान उनका भला करे। मंत्र सिद्ध करने के लिए आपको कलश के अंदर में लाल चंदन से आपको मंत्र को भोजपत्र पे लिखना है और जो है कलम के रूप में कुछ भी चीज प्रयोग कर सकते हैं।
तो वो मंत्र आपको लिख लेना है। लाल कलर की जो चंदन है उससे भोजपत्र में मंत्र लिखना है और आपको कलश के अंदर में डाल देना है। 9 दिन तक आपके घर में जोत जलेंगे, कलश जलेंगे, इसके कारण वह मंत्र सिद्ध हो जाते हैं। या फिर आप बाहर भी जलवाते हैं, वहां पे भी लिख करके डाल सकते हैं, ये मंत्र सिद्ध हो जाते हैं। जो भी मंत्र को सिद्ध करना चाहते हैं वह मंत्र लिख करके डाल देना, बिल्कुल ही वह मंत्र सिद्ध हो जाते हैं। फिर आप जो नवरात्रि के 10वें दिन के बाद वह मंत्र किसी पर प्रयोग करके देख सकते हैं। लेकिन हाँ, हमेशा जो है धार्मिक मंत्रों को इसमें लिख करके डालना। अगर आप तांत्रिक मंत्रों को जैसे लिखते हैं किसी को नुकसान करने के लिए मारण मंत्र, तो ऐसे मंत्र कभी भी सिद्ध नहीं होंगे, क्योंकि आपने सात्विक तरीके से मंत्रों को सिद्ध करना चाहे। और जो मारण मंत्र होता है ये तांत्रिक तरीके से होता है, ये सब जा करके शमशान में शमशानी क्रिया होता है, तो मंत्रों को सिद्ध करने के लिए प्रयोग कर सकते हैं। आप चाहते हो तो तुलसी की जड़ भी जो ज्योति कलश उसमें डाल सकते हैं, तुलसी की जड़ डाल देना। इसके बाद 9 दिन के बाद जैसे आप कलश 9 दिन नव दुर्गा की कलश जलने के बाद जैसे 10वीं तिथि आएगी जो है आप तुलसी की जड़ धारण कर सकते हैं। तुलसी की जड़ धारण करने के बाद व्यक्ति को नकारात्मक शक्ति से बचाता है। नगरा की अगर किसी को पीड़ा होता है वो भी दूर हो जाता है, क्योंकि जागृत अवस्था में हो जाते हैं। आपको बहुत ही ज्यादा लाभ मिलेंगे। हमने वीडियो में जितने भी तरीके बताए, जितने भी उपाय बताए, इसमें से अगर किसी भी एक उपाय को अपना लेते हैं तो आपके भाग्य बदलने से, आपके जीवन में परिवर्तन आने से दुनिया की कोई भी शक्ति नहीं रोक पाएंगे। अगर आज के वीडियो में बताई गई जानकारी थोड़ी भी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और इस ज्ञान को अपने तक सीमित मत रखना। ज्ञान बढ़ाने से हमेशा बढ़ता है। हो सकता है आपके द्वारा शेयर की गई इस वीडियो से किसी का भला हो जाए, किसी का कल्याण हो जाए। वीडियो को आगे जरूर शेयर करना और हाँ, कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखना। आज की जानकारी पर समाप्त करता हूं दर्शकों। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार, जय माता दी।